हेलो बच्चों। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक कॉकरोच है जिसकी मास m है, वो एक डिस्क के रिम पे मूव कर रहा है। डिस्क का रेडियस r है विथ वेलोसिटी v इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो I है डिस्क का, और वो रोटेट कर रहा है विथ ओमेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें बताना है अगर कॉकरोच रुक जाता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क तो डिस्क की एंगुलर स्पीड क्या होगी। जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, की कॉन्सेप्ट वो ये है कि अगर टॉर्क नेट जीरो है फॉर अ सिस्टम तो एल जो है वो कंजर्व्ड होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पर्टिकुलर सिस्टम का टॉर्क जो है, एक्सटर्नल टॉर्क, वो जीरो है। तो अगर हम बात करें तो एल को हम कंजर्व करेंगे तो यहाँ पे होगा एल आई इक्वल्स टू एल एफ। नाउ यहाँ पर कॉकरोच जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और डिस्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आई इंटू ओमेगा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम एक्ट कर रहा है, माइनस एम वी आर। ठीक है, इज इक्वल्स टू एल एफ क्या होगा हमारे पास यहाँ पर। अब कॉकरोच जो है वो रुक जाएगा, ठीक है, तो अगर कॉकरोच रुक जाएगा तो आई जो है वो सिस्टम का हो जाएगा इनटू ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा जो होगा वो होगा आई ओमेगा माइनस एम वी आर डिवाइडेड बाय आई सिस्टम क्या होगा, आई प्लस एज इट स्टॉप्स तो ये होगा एम आर स्क्वायर। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एड ऑन हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज द आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस ऑप्शन 3 is correct answer. I hope you understood the explanation. Thank you.